देखिए, सबसे पहले जितने देख रहे हैं हमारे भाई एवं बहनों, सभी को हृदय से प्रणाम करते हैं। और मैं 10,709 एनएम बहाना के लिए खास करके इस समय आ रहे हैं, क्योंकि हमारे थ्रेसर बहना, शर्मिंदा बहना पे अन्याय हुआ है। अन्याय के साथ मैं खड़े हूँ और थोड़ा बहुत अन्याय नहीं हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। और अन्याय को थ्रेसर बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये थ्रेसर बहन अगर गलती करती, विज्ञापन जारी करती, शर्मिंदा बहन अगर विज्ञापन जारी करती और इसमें अन्याय होता तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन गलती है सरकार की, जो विज्ञापन निकाली 2018 का कैडर रूल से विज्ञापन जारी की। और गलती हम लोग के साथ हुआ, झेलना हम लोग के पड़ा, 3 साल झेलना पड़ा। झेलने के साथ साथ समय बर्बादी, एज बर्बादी, पैसा बर्बादी, जब सब कुछ सरकार बर्बाद कर लिया तो चला है सीबीटी को ज्वाइनिंग करवाने। उसमें भी नहीं तो जजमेंट है, नहीं तो नियावाली है, नहीं तो हाई कोर्ट का कोई प्रूफ है जीत का। मैंने इसमें सीबीटी क्वालिफाइड का कोई प्रूफ नहीं है जो ज्वाइनिंग ले सकती है। लेकिन सरकार यहाँ पे चाल चल रही है, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि फ्रेशर बहन, शर्मिंदा बहन के साथ आखिर सरकार क्यों ऐसा कर रही है? किस जन्म का बदला ले रही है सरकार भाई? किस जन्म में आपको साथ क्या की थी फ्रेशर बहना, शर्मिंदा बहना, जो एकदम हाथ धो के पड़े हुए हैं सरकार। अब क्वालिफाइड को ज्वाइनिंग देने चली है, ये अन्याय है सरकार की। और सरकार तो अन्याय कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जज साहब से मैं यह कहना चाहती हूँ कि जज साहब जी, अगर किसी को मनोबल को बढ़ा रहे हैं, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनोबल बहुत बेकार होता है। सरकार ने गलती की है, सरकार को सज़ा मिलना चाहिए, सरकार को भोगना चाहिए इस चीज़ को। सीबीटी क्वालिफाइड को वो नियावाली 2023 में निकालें और 18 के नियावाली मेरिट लिस्ट पर निकाला गया। तो जब तक आदमी इससे सीखता नहीं है, तब तक आगे फिर गलती कर सकता है, फिर गलती कर सकता है। जब तक उसको ठोकर नहीं लगेगा, किसी भी व्यक्ति को हो, ये नहीं एक सरकार के ही कह रहे हैं। तो जज साहब, यहाँ मनोबल को मत बढ़ाइए। मनोबल को आपने बढ़ा रहे हैं सरकार को, कि जो मर्जी है सो वो आज भी कर रहा है
और जो मर्जी वो कल भी कर सकता है कि मैंने नियमावली निकाले और सीबीटी को ज्वाइन करवा दिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे दिया। आप बताइए कि यहाँ पे मनोबल सरकार को बढ़ा रहे हैं जज साहब या मनोबल को घटा रहे हैं? तो मनोबल को मत बढ़ाइए। जो नियमावली से निकला है उस नियमावली से जज साहब से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जज साहब जी, जो नियमावली सरकार निकाली थी 2000 कैटर रूल से, उसी नियमावली से आज भी आप फैसला दीजिए ताकि किसी को आने वाला पीढ़ी में सुधार आए। हम आने वाला पीढ़ी में सुधार के लिए आपसे बोल रहे हैं कि जो नियमावली, अरे हम तो जज नहीं है सर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य है या अधिकार है तो हमें भी बोलने की जायज़ है। हम बोल सकते हैं क्योंकि मेरी लड़ाई है, मेरी हक है, तो हम बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन आप मनोबल को, सरकार को मत बढ़ावा दीजिए कि आने वाला दिन में भी हम लोग के जैसे 3 साल झेलना पड़ा, रुपया से, पैसा से, समय से, एज से, उस प्रकार से आने वाला पीढ़ी को नहीं झेलना पड़े। नहीं तो अगर आज गलती आपने जजमेंट देते हैं तो सरकार की मनोबल बढ़ जाएगी, आज बढ़ी कल भी बढ़ेगी। लोग ये भी बोलता है कि जज आप ही क्यों नहीं बन जाते। ठीक है, आपको बोलना उचित है, मैं स्वीकार की हूँ, लेकिन यहाँ पे बात ये भी होता है कि सब जज ही बन जाएगा तो केस कौन लड़ेगा? सब डॉक्टर ही बन जाएगा तो आगे इलाज कौन करवाने आएगा? सब जमींदारे बन जाएगा तो खेती कौन करेगा? सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, डिपार्टमेंट सबका अलग अलग है। लेकिन मैंने खेती कर रहे हैं तो हमें भी गलती होगा तो कोई बोले, लेकिन बोलने के लिए तैयार है कि जब कर रहा है, खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है तो ढंग से कीजिए। तो मैंने भी कह रहे हैं जज साहब को प्रेम पूर्वक, प्यार से, दिल से कि सर जजमेंट दे रहे हैं तो उचित जजमेंट दीजिए, ताकि एकदम कॉलर को एकदम टाइट करके चलिए कि आने वाला पीढ़ी में भी लोग पूछें कि नहीं, हमारे जज साहब कोर्ट में जो फैसला देते हैं वो परफेक्ट फैसला देते हैं। अगर इलाज लोग करता है तो परफेक्ट इलाज देना चाहिए, क्योंकि इलाज में भी डॉक्टर को, भगवान को दूसरा रूप माना जाता है। अगर सच्चा से नहीं ट्रीटमेंट करेगा तो उसको भी 4 लोग गाली देता है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे इलाज किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो डॉक्टर को भी ये चीज़ होना नहीं चाहिए। जो सही इलाज है सही दीजिए, अगर नहीं नॉलेज है तो नहीं कीजिए। खेती करता है तो उसको ढंग से करना चाहिए, क्योंकि उसी से उसका बाल बच्चा पला रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उसको भी लोग कर देगा कि अरे यार, तू तो खेती कर रहा है तो खेती से जब सब कुछ चल रहा है, बन रहा है, तो ढंग से करो, कोई भी कह दे सकता है। तो इस बात में बुराई नहीं है। अब रही तीसरी बात कि क्वालिफाइड लोग बोल रही है कि हमारा अंतरिम जीत मिल गया। अरे अंतरिम जीत क्या होता है?
अंतरिम जीत क्या होता है, मैंने ठेठ हिंदी और ठेठ देहाती भाषा में बोल रहे हैं आप लोग के बीच कि लोगों ने किसी को गुस्से में आकर अगर पुतले जलाया जाता है तो अंतिम दाह संस्कार नहीं बोल दिया जाएगा, उसको अंतिम दाह संस्कार नहीं बोल दिया जाएगा। उसको क्यों बोलता है कि पुतला जलाया जा रहा है? और जब अंतरिम जज फैसला दे देते हैं तो फिर डेट काहे ला रखते हैं अगस्त में कि हाँ अगस्त में फैसला होगा। जो लास्ट बार फैसला होगा उसी को अंतरिम जजमेंट बोला जाएगा। और अंतरिम जजमेंट लोग बोल कैसे रहा है, हमको तो ये नहीं समझ आ रहा है। हम तो जज नहीं हैं, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि अंतरिम जजमेंट के मतलब होता है कि लास्ट, अब आज के बाद इसको नाम निशानों को हटा दिया जाता, उसे अंतरिम जजमेंट बोलते हैं। फिर बहस वहस नहीं चलता, इस पे चर्चा नहीं चलती, इस पे और कुछ नहीं होता। अगस्त में जब डेट लिया गया है तो अंतरिम उसको बोला जाएगा जिस दिन अंतिम होता है। शुरुआत किसको बोला जाता है? जो 18 को नियमावली कायदा रूल चालू हुआ उसको शुरुआत बोल सकते हैं, और अंतिम उसी को बोल सकते हैं जो अंतिम जजमेंट मिलेगा। उसके बाद इसके बारे में चर्चा ही नहीं चलेगी, शोरगुल नहीं होगा, इस पे डेट नहीं अगस्त में लिया जाता। जब अगस्त में डेट लिया गया तो अंतरिम क्या हुआ, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि अंतरिम क्या होगा। ये तो बीच बीच हो गया, बीच बीच जजमेंट में तो कितने बार जजमेंट ऐसा मिल गया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, वो भी तो कोर्टे था, तो उसी दिन हमको तो जीत मिल गया, तो उसी पे हमको ज्वाइनिंग करवा देते सब लोग। उसी दिन क्यों नहीं हमको ज्वाइन करवाया? सब लोग को तो ज्वाइन करवाना चाहिए 32,000 इनाम बहाना को, क्योंकि हमको हाई कोर्ट से भी आदमी का रिहा मिलता है तो कहता है कि नहीं बेल हो गया, तो हम लोग को तो हाई कोर्ट से जीत मिल गया था, हम लोग को ज्वाइनिंग करवा देती सरकार, तो क्यों नहीं ज्वाइनिंग करवाई? अंतरिम क्या हुआ? ये तो बीच में हुआ, बीच वाला बहस को कोई मायने नहीं है। जब डेट नहीं पाता अगस्त में तब उसको अंतरिम बोला जाता कि अंतरिम ऑर्डर है। तो क्वालिफाइड वाले अगर अपने मन में ये पूरा रखे हुए हैं अभिमान कि हमारा जीत मिल गया, जीत नहीं आपको मिला है, 100% कहते हैं कि जीत नहीं मिला है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हमारा प्रूफ है ना। आपको कौन सी कागजात अंतरिम मिल गया भाई? अंतरिम क्या मिल गया आपको? क्या जजमेंट मिल गया? जजमेंट तो हम लोग के मिल गया हाई कोर्ट से कि 2 डबल बेंच और सिंगल बेंच में हमारा प्रूफ है, अभी भी कोर्ट में प्रूफ है। अंतरिम जब अगस्त में जब फाइनल हो जाएगी वो जजमेंट को माना जाएगा। और कैसे सब लोग के कितना कैसे दिमाग है, हमको समझ में ना आता कि अंतरिम जजमेंट हम तो बोले कि लोग पुतला जला दिया तो उसको अंतिम दाह संस्कार नहीं बोला जाएगा। आज 2018 का कैडर रूल निकला और 2023 का कैडर रूल बाद में निकला, तो उसको शुरुआत किसको बोलेगा? 2018 कैडर रूल को बोलेगा कि 2023 या 2025 को शुरुआत बोलेगा कि शुरुआत कैडर रूल नियमावली किससे हो रहा है? हमको तो यही न लग रहा है कि लोग अरे हम तो खैर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम अपना हक के लिए, हम अपना इनाम बहाना को हक के लिए यूट्यूब पे हमारा आने पड़ा। मैंने यूट्यूब पर तो खैर ये सब वीडियो नहीं बनाते थे, अपना शिव गुरु को भगवान को बनाते थे, लेकिन हमारे 32,000 इनाम बहाना को साथ अन्याय हुआ, अंगुली उठाया गया और लोग मूर्ख बना रहा है कि अंतरिम जजमेंट मिल गया क्वालिफाइड को, अब ज्वाइनिंग कराया जाए। अरे अंतरिम क्या हुआ? अंतरिम तो अभी अगस्त में बाकी है।
ये तो बीच बीच हुआ, बीच में तो हम लोग के हाई कोर्ट से जीत मिल गया, तो हम लोग के ज्वाइनिंग होना चाहिए। तो देखिए, किसी का मूर्ख मत बनाइए, मूर्ख अपने बनिए। लोग मूर्ख बनाने के लिए चलता है तो दूसरे को नहीं बनाइए। हम भी बनाएंगे तो किसी को दूसरे को मूर्ख नहीं बनाएंगे, अपने बनता है लोग मूर्ख। तो ये सब बातों को थोड़ा सा अपने से सोचना समझना चाहिए। मेरा तो थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि किसी के प्रति दुख हो या कष्ट हो। ठीक है, हमको क्वालिफाइड वाला को भी जीत मिलता तो हमको कोई अथी टेंशन नहीं था। लेकिन हमको कहना है कि सरकार यहाँ पे अन्याय क्यों कर रही है, और जज साहब मनोबल क्यों बढ़ा रहे हैं सरकार को, कि आने वाला पीढ़ी में भी आगे दिन के लिए भी भविष्य को और हर चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, कागजात के साथ साथ ख़राब कर रहे हैं। तो हमारी बातों को सुने और समझे। और जज साहब, आपके इतना तो मैं नहीं पढ़े लिखे हैं और आपके मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बात है वो जायज़ है या नाजायज़ है, इस पे अमल लेकर के और आप सच्चाई का जीत दिलाइए कि आने वाला पीढ़ी में फिर नेक्स्ट बार ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ अन्याय हो, किसी के साथ समय बीता है, रुपया पैसा 2-2 रुपया कमा के 3 साल लड़ी है और उसमें भी आप इस तरीक़ा से कर रहे हैं। अच्छा, शर्मिंदा बहना के साथ ऐसे गलती हुआ, दूसरी गलती हुआ कि CBT के साथ भी गलती हुआ कि उन लोग के भी पढ़ाई में समय बीता, उन लोग के भी एग्ज़ाम दी, मेहनत की, हर चीज़ की, उन लोग के साथ भी अन्याय किया जा रहा है। इसी चलते कह रहे हैं जज साहब जी, अगर हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं कि एक है नियावली से बहाली कीजिए, अगर नियावली से बहाली करते हैं तो आगे दिन के लिए, आने वाला पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा और सरकार को मनोबल को भी नहीं बढ़ेगा कि हाँ हमने जे मन है से करे। कल गले कुछ और सरकार नियमावली निकाल सकती है, कल गले बीच में और कैडर रूल कुछ और कर सकती है। तो इससे जनता लोग के प्रभाव पड़ रहा है, जनता लोग परेशान है। सरकार ऐसा बैठल बैठल रुपया पैसा नहीं कमा रही है। हमारे जनता लोग 2-2 रुपया कमाता है और कमा के और आगे बढ़ना चाहता है। गरीब के बाल बच्चा भी ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है, सरकार के क्या जा रहा है? सरकार के बैठल पैसा आ रहा है, सरकार को क्या समझ में आएगी? तो इसी चलते आगे आने वाला पीढ़ी को भी बेकार ना हो कि हमारे जिस तरीक़ा से शर्मिंदा बहना के साथ धोखा किया गया है और CBT क्वालिफाइड बहना के साथ भी धोखा किया गया है, तो आने वाला दिन में ऐसा मनोबल नहीं बढ़े। सच्चाई जीत दिलाइए कि ताकि नेक्स्ट पीढ़ी आने वाला में ऐसा नहीं हो। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जज साहब, मेरी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आने वाला पीढ़ी में नेक्स्ट बार ऐसे सरकार को मनोबल को मत बढ़ाइए कि फिर भी ऐसे कर सकती है। सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको मेरा प्यार दुलार मिलते रहे और आप लोग के बीच आए और अन्याय के साथ खड़े होना चाहिए, सच्चाई के साथ खड़े होना चाहिए।